दोस्तों आज आप लोग को बताएंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। दोस्तों ये चैप्टर में जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है वो सब आप लोग को आज बताने की कोशिश करेंगे। और मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो क्वेश्चन पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट जो भी है वो सब आज आप लोग को बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंसों द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो वह है जरा दूरदृष्टता। क्वेश्चन नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु की सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस। आइरिस होगा, क्या होगा दोस्तों, आइरिस। ये आंसर गलत है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आंख व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है, तो अवतल लेंस से होता है। अवतल लेंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टि पटल या रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस का पाया जाता है। उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, काला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह कहलाता है रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल। याद रखिएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परावर्तन के नियम होते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, याद रखिएगा। परावर्तन के नियम होते हैं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा लाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो समझिए कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, यानी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समान नेत्र के लिए सुस्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? देखिए क्वेश्चन हो चुका है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, यानी पीछे बनता है, कौन सा दोष में? दूरदृष्टि दोष में बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अवतल लेंस, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अगला साथी है, अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, याद रखिएगा। दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, इसका उपचार करने के लिए। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है साथियों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, यानी दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, यानी निकट की वस्तु को देख सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभी बताए हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद प्रकाश से विभिन्न वर्णों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? याद रखिए, प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो लाल में कम होगा। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा? तो नीला में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है, तो बैंगनी रंग में सर्वाधिक विचलन होता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करती है? तो पुतली के रास्ते प्रवेश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है साथी। एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है अनंत। कितना होता है साथियों? अनंत, यानी स्वस्थ आंख जो है उसका दूरी होता है अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी पेशियों द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पक्षमापी पेशियों द्वारा परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब एक किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह क्या है? कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिल से बना होता है? तो 7 रंगों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है परिक्षेपण। परिक्षेपण ये था दोस्तों चैप्टर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये था फिजिक्स का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो भी आज आप लोग को बताया गया है साथियों। इस सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, परीक्षा में 100% लड़ेगा, याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।